नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक है। आने वाली क्लासों में आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। देखो बच्चों, एटम जो वर्ड है, एटम का वर्ड अपना आया कहाँ से? ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या था, जो हमने स्टडी किया मैटर। हमारे आसपास बच्चों जितनी भी चीजें हैं, इवन मी, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, एनीथिंग विच यू सी, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, जो हमारे आसपास है, जिसके अंदर मास है, जो जगह घेरता है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों में? मैटर बोलेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे आसपास चीजें, हम सभी किससे घिरे हुए बच्चों? मैटर से घिरे हुए हैं। इवन मी, इवन यू आर आल्सो ए मैटर। हम सभी क्या बच्चों? एक मैटर है। ठीक है, तो बच्चों मैटर क्या होगा? तो सबसे पहला वर्ड क्या है बच्चों हमारे पास? मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास। जिसके अंदर बच्चे स्पेस जगह घेरेगा और जिसके अंदर मास होगा, वो क्या होगा बच्चा? आपका मैटर होगा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट डिवाइडिंग द मैटर फर्दर। अब बच्चों हमने मैटर का और ज्यादा टुकड़े करने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों मैटर का हमने टुकड़े किया, तो मैटर बच्चों फर्दर टुकड़े किए मैटर की, तो मैटर से मिले क्या मिला बच्चों में? मॉलिक्यूल। जब मैटर के हमने और ज्यादा टुकड़े किए, तो मैटर बच्चों किससे मिलकर बना हुआ था? मॉलिक्यूल से। अब बच्चों ने मॉलिक्यूल के और ज्यादा टुकड़े किए, तो बच्चों जो लास्ट स्टेज पहुंची ना आपकी, वो क्या थे बच्चों? आपकी एटम। लास्ट स्टेज क्या बच्चों? आपकी एटम है। तो बहुत सारे जो एटम आपके इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स रिजल्ट टू फॉर्म ए मैटर। तो बच्चों आपका जो कोई भी मैटर है, जब उसके हम बहुत ज्यादा टुकड़े करते हैं, तो उसकी लास्ट स्टेज क्या होगी बच्चों? आपकी मैटर होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैटर की स्टेट कितनी हो सकती है? एटम की स्टेट कितनी हो सकती है बच्चों? मैटर। देखो बच्चों, मैटर की कितनी स्टेट हो सकती है बच्चों? 3 स्टेट हो सकती है। स्टेट का मतलब क्या होगा बच्चों? आपका अवस्था। मैटर हो सकता है बच्चों का सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और आपका ये गैस के रूप में हो सकता है। अब देखो बच्चों, सॉलिड कैसे हो सकता है बच्चों? जैसे हमारे पास वाटर है बच्चों, यदि वाटर आइस के रूप में है तो वो क्या बच्चों? आपका सॉलिड है। यदि आइस के रूप में है तो क्या बच्चों? आपका सॉलिड है। यदि वाटर बच्चों आपका वाटर के ही फॉर्म में है, तो वो जो लिक्विड स्टेट में है, तो वो क्या होगा बच्चों? आपका जैसे वाटर होगा। और वाटर को बच्चों फर्दर हीट करेंगे तो बच्चे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर बन जाएंगे उसके, या बच्चों में स्टीम बन जाएगी। ठीक है, तो वाटर बच्चों आपका, वाटर क्या बच्चों? आपका मैटर है। मैटर बच्चे आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और आपका गैस भी हो सकता है। ये क्या बच्चों? आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की अवस्थाएं। तो मैटर बच्चों आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? आपका ये गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने किसका वर्ड यूज किया बच्चों? आपका वाटर। अब देखो बच्चों, वाटर का बच्चों केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। H से बच्चों यहाँ पे क्या है? आपका हाइड्रोजन है, और O से क्या बच्चों? आपका ऑक्सीजन है। O से क्या बच्चों? आपका ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का बच्चों क्या? आपका एक अलग एटम है, ऑक्सीजन का बच्चों आपका एक अलग एटम है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि हमारा हाइड्रोजन इस तरीके से बच्चों H है, अकेला H है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या बच्चों? आपका एक एटम है। क्या है? ये एक एटम है। यदि यहाँ पे H के बच्चों हम लगा देते हैं 2, तो इसका मतलब क्या बच्चों? आपके 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम बच्चों? आपके 2 हैं। लेकिन यहाँ पे H के हम पाँव में नीचे 2 लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखो दोबारा से, यहाँ पे बच्चों क्या? आपका हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है। यहाँ पे बच्चों हमने 2 लगाया है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो चुके हैं बच्चों? 2 हो चुके हैं। यदि हाइड्रोजन के पाँव में लगा देते हैं बेटे 2, तो ये क्या हो चुका? आपका मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों? आपका 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका होता है बच्चों? आपका ऑक्सीजन का होता है।
और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, आपका एक वाटर बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और एटम के बीच में जो फर्दर डिफरेंस है अब हायर क्लासेस में आके स्टडी करोगे। अभी तक आप ये समझो हाइड्रोजन का, इसका एटम का और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होगा बच्चों, आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अभी तक ये समझो जो आपका बिल्कुल बेसिक यूनिट है मैटर की, वो क्या बच्चों आपके एक एटम है, और एटम से एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब देखो बच्चे मैटर किससे मिलकर बना होता है, हमने भी पढ़ा बच्चों। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किससे मिलकर बना होगा बच्चे, आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। उन छोटे पार्टिकल्स को बच्चों मॉलिक्यूल बोलेंगे, मॉलिक्यूल से क्या बनेगा बच्चों आपका एक एटम बनेगा। तो बच्चों हमने जो मैटर की स्टडी की ना, हमने किसकी डिस्कवरी की बच्चों, एटम की। तो इस एटम की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों, एक साइंटिस्ट था आपका जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन बच्चे जो साइंटिस्ट था, उसने मैटर को फर्दर डिवाइड किया तो क्या बना बच्चों आपका एक एटम बना। ठीक है, अब देखो बच्चों उसने कैसे, जैसे हमारे पास बच्चों क्या है, आयरन है या गोल्ड है। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास कोई एक बहुत ही बड़ी प्लेट है, आयरन की प्लेट है, इसको बच्चों ने टुकड़े कर दिए, और ज्यादा टुकड़े कर दिए, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ठीक है बच्चों, मान लिया ये क्या बच्चों आपका लास्ट स्टेज पे एक बहुत ज्यादा छोटा जो लास्ट टुकड़ा उसका है, तो बच्चों ये टुकड़ा किसका होगा आपका, ये आयरन का होगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो करेगा आयरन, और ये जो आपका लास्ट का जो टुकड़ा है एटम, दोनों की बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी आपकी, सेम होगी। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों आपकी, सेम होगी। सेम बच्चों जैसे गोल्ड का है, बहुत ज्यादा टुकड़े हम स्टार्ट करके, तो लास्ट में जो आपका एक एटम पहुंचेगा वो क्या होगा बच्चों आपका गोल्ड का एक सिंगल एटम होगा। और इस एटम की प्रॉपर्टी और इस गोल्ड की प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी बच्चों आपकी, सेम होगी। ठीक है, तो बच्चों एटम के बच्चों मेरे पास है, यदि बच्चों ने एटम के 4 मिलियन ऑफ एटम व्हेन ज्वाइन टुगेदर, इनको बच्चों में इकट्ठा ज्वाइन करते हैं ना, 4 मिलियन को इकट्ठा ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बनेगा बच्चों आपका 1 मिलीमीटर का आपका मैटर बनेगा। 1 मिलीमीटर का आपका मॉलिक्यूल या आपका मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है बच्चों, 4 मिलियन एटम को लगाते हैं तो हमारा 1 मिलीमीटर बनता है। तो आप देख सकते हो बच्चों जो आपका एटम है वो कितना आपका बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल होता है, जिसको नेक्ड आई से देखने की सोच नहीं सकते, उससे उसको देखने के लिए हम पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं, उसको भी बहुत ज्यादा हाई लेवल वाले माइक्रोस्कोप ही यूज करेंगे उसको देखने के लिए। ठीक है, पावरफुल माइक्रोस्कोप देखना बच्चों बहुत ज्यादा एक मुश्किल काम है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका एक एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चा आपका एलिमेंट्स। देखो बच्चों हमने पढ़ा बच्चों आयरन के हमने टुकड़े कर दिए, जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा था वो आपका एटम था, वो भी क्या होगा बच्चों आपका आयरन ही होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है H2O, ये क्या बच्चों आपका वाटर है। यदि हमने इसके ज्यादा टुकड़े किए तो हाइड्रोजन अलग होगा आपका और ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों आपका अलग होगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आपका एक एलिमेंट है और ये क्या बच्चों आपका एक कंपाउंड है। इन दोनों में डिफरेंस क्या बच्चों आपका, एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों आपके, एलिमेंट्स आर दोज पार्टिकल व्हिच आर कंप्राइज्ड ऑफ ओनली सिंगल एटम। एलिमेंट के अंदर क्या होगा बच्चों, जैसे आपका आयरन है, आयरन के अंदर क्या होगा बच्चे, सिर्फ आपके आयरन के ही एटम होंगे, इसके अंदर सिर्फ आयरन के ही एटम होंगे, किसी और पदार्थ का या किसी और आपका गोल्ड है कुछ भी है वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो एटम एलिमेंट के अंदर क्या होंगे बच्चों आपके सिंगल एटम। ठीक है, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, क्या होगा बच्चों आपका ये प्योर सब्सटेंस होगा, व्हिच कंप्राइजेस ऑफ सिंगल एटम, सिंगल यूनिट ऑफ एटम, जो सिंगल यूनिट है बच्चों वो कंप्राइजेस होगी।
इसको बच्चों में केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। एटम बच्चों एटम को बच्चों हम और केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से तोड़ नहीं सकते हैं। तो बच्चों हमने जो एलिमेंट्स के नाम लिखे थे वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे या उनके जो लैटिन वर्ड्स थे उनके नाम पे लिख दिए गए थे, ठीक है। जैसे बच्चों हमारा क्या है कि सोडियम है, नेमिंग कैसे की थी बच्चों इनकी, एलिमेंट्स की नेमिंग साइंटिस्ट के नाम पे हो सकती है या लैटिन वर्ड्स पे हो सकती है। लैटिन वर्ड कैसे होगा बच्चों, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का बच्चों केमिकल नेम क्या होता है, Na। क्यों बच्चों, सोडियम का लैटिन नेम क्या बच्चों आपका, नेट्रियम। क्या है बच्चों आपका ये, नेट्रियम। तो बच्चों जब भी हम इनका नेम लेते हैं तो स्टार्टिंग के दो मोस्टली हो सकता है, एक उठाएं या दो अल्फाबेट उठा सकते हैं। फर्स्ट वाला अल्फाबेट क्या होगा बच्चों आपका, कैपिटल होगा, और सेकंड वाला अल्फाबेट क्या होगा बच्चों आपका, स्मॉल लेटर्स में होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, सेकंड वाला क्या होगा बच्चों आपका, स्मॉल हो सकता है। जरूरी नहीं हो बच्चों दो अल्फाबेट हो, सिंगल अल्फाबेट भी हो सकता है आपका। जैसे क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा बच्चों आपका, सिंगल अल्फाबेट होता है हाइड्रोजन, और ये क्या होता है बच्चों आपका, कैपिटल होता है, और ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों आपका, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होगा बच्चों आपके, कंपाउंड्स देखो बच्चों एग्जांपल क्या है आपका, H2O। कंपाउंड के अंदर जो आपके एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का जो बच्चों हम आपस में मिलाते हैं ना, उनका रेशो क्या होता है बच्चों आपका, फिक्स होता है। रेशो क्या होगा बच्चों इनका, फिक्स होगा। रेशो फिक्स मतलब क्या बच्चों, यदि हमने बच्चों दो मॉलिक्यूल्स लिए बच्चे आपके हाइड्रोजन के, दो एटम हाइड्रोजन के, एक बच्चों आपका ऑक्सीजन का, 2:1, तो क्या बनेगा बच्चों आपका, ये वाटर बनेगा, ठीक है। यदि बच्चों हमने ले लिया आपका 2H2O2, तो ये क्या बनेगा बच्चों आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बच्चों यदि हमने दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए हैं, एक एटम आपका ऑक्सीजन का लिया है, तो क्या बना बच्चों आपका, वाटर मिला है। यदि दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, दो मॉलिक्यूल्स आपने ऑक्सीजन के ले लिए, तो क्या बना बच्चों आपका, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो कंपाउंड के अंदर क्या होता है बच्चों आपका, रेशो क्या होता है, फिक्स होता है। रेशो को चेंज कर देंगे तो हमारा जो आपका कंपाउंड बना है वो भी क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाएगा। जैसे बच्चों आपका क्या होता है, फिर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा बच्चों आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे बच्चों CH4 है, इसको बच्चों में हीट करते हैं तो बच्चों आपका जैसे यहाँ से जो CO2 मिलेगा ना, उसका भी रेशो क्या होगा बच्चों आपका, सेम होगा। जैसे बच्चों आपका CaCO3 है, इसको बच्चों हीट करेंगे तो Ca आपका अलग होगा और CO2 बच्चों आपका अलग मिलेगा। तो यहाँ से जो CO2 मिलेगा, यहाँ से जो CO2 मिलेगा, यहाँ से जो CO2 मिलेगा, सभी का रेशो क्या होगा बच्चों आपका, सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या बच्चों, हम किसी भी तरीके से आपका कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे, उस कंपाउंड का रेशो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। देखो बच्चों occurrence of elements and compounds. Many elements have a great tendency to combine with each other. इसका मतलब क्या बच्चों, आपके बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में क्या कर जाते हैं बच्चों, वो कंबाइन कर जाते हैं। उनकी टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, आपस में कंबाइन करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। वो अपने आप को बच्चों स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होगा बच्चों, कैसे स्टेबल करेंगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो बच्चों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, आपको कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों सभी कंबाइन करेंगे। जैसे बच्चों आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और आपका गोल्ड है, ये क्या होते हैं बच्चों आपके एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइन नहीं करते हैं, ठीक है।
तो बच्चों इनको हम केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर था, तो वाटर को बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। देखो बच्चों, सबसे पहली तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों आपके, कंपाउंड का जो आपस में मिक्सिंग का होना, जो आपस में मिलते हैं ना, उनका रेशियो क्या होता है बच्चों आपका, फिक्स होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या बच्चों, इनका रेशियो इज फिक्स्ड, रेशियो इज फिक्स्ड। जो इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं हम अभी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको एक कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड। देखो बच्चों, इसको बच्चों कंपाउंड को हम केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है बच्चों आपका, जैसे बच्चों हमारा कोई मिक्सर है, जैसे आपका ऑनियंस है, प्याज टमाटो के साथ मिक्स हो चुके हैं, तो बच्चों उनको एंड बेकिंग से अलग कर सकते हैं। वाटर को बच्चों क्लीन करना है, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, सॉरी कर सकते हैं। वो क्या बच्चों आपकी फिजिकल मेथड है। यदि हमारे पास बच्चों H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर है बच्चों, तो वाटर को बच्चों ऐसे नहीं कर सकते हाथ से पड़ गए वही ऑक्सीजन अलग हो जाए और हाइड्रोजन आपका अलग हो जाए। ये क्या होगा बच्चों आपका फिल्ट्रेशन, जैसे फिजिकल मेथड होगा। तो बच्चों केमिकल कंपाउंड है, कंपाउंड को यदि आपको अलग करना है तो उसको बच्चों में केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके अंदर से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे बच्चे आपके, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है ना, और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होंगी बच्चों आपकी, डिफरेंट होंगी। इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझो। देखो बच्चों, हमारे पास कंपाउंड क्या था बच्चों, एक हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बच्चों आपका एक कंपाउंड है। क्या है बच्चों, कंपाउंड है। तो बच्चों वाटर को हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने में यूज करते हैं। ठीक है, वाटर को बच्चों आग बुझाने में इस्तेमाल करते हैं, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, लेकिन वाटर मिलकर किससे बनता है बच्चों आपका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों जो आपका हाइड्रोजन है ना, वो सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल है। मतलब क्या बच्चों आपका, अपनी अर्थ पे जितने भी फ्यूल अवेलेबल हैं उनमें सबसे जो बेस्ट फ्यूल है बच्चों आपका कौन सा है, हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन क्या है बच्चों आपका, और एक जो फायर आपके ऑन होगी, मतलब कोई भी हमें कंबसन करते हैं या आग जलाते हैं, उसके लिए बच्चों ऑक्सीजन क्या होगी आपकी, बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोजन क्या अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या बच्चों आपकी अलग है। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों आपकी अलग होगी, और इसके जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनकी प्रॉपर्टी बच्चों कंपाउंड से क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका मिक्सचर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर। देखो बच्चों, कंपाउंड के अंदर क्या था आपका, रेशो क्या था, फिक्स था, और मिक्सचर के अंदर बच्चों आपका रेशो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो कंपाउंड और मिक्सचर में सबसे मेन डिफरेंस क्या है बच्चों आपका, कंपाउंड के अंदर रेशो क्या बच्चों आपका फिक्स है, और मिक्सचर के अंदर बच्चों आपका जो रेशो फिक्स नहीं होगा। और एक पॉइंट क्या बच्चों आपका मिक्सचर के अंदर, जो मिक्सचर के जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी बच्चों आपकी सेम होगी। और कंपाउंड के अंदर क्या था बच्चों आपके, जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जैसे आपका क्या था बच्चों, H2O था। क्या था आपका, H2O। तो H2O की प्रॉपर्टी क्या थी, अलग थी, हाइड्रोजन की अलग थी और ऑक्सीजन की अलग थी। तो बच्चों जैसे आपका मिक्सर है, आपका एयर है, तो एयर की बच्चे जो प्रॉपर्टी होगी और जो इसके पार्टिकल्स होंगे प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बच्चों आपकी सेम में हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों केमिकल चेंज करने से मिक्सचर को हमें अलग, फिजिकल चेंज से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, और मिक्सचर के अंदर बच्चों का कोई नया केमिकल मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं होता है। और जो आपके मिक्सचर होंगे बच्चों आपको हमेशा केमिकल रिएक्ट नहीं करेंगे।
तो बच्चे जैसे आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन था, केमिकल रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और मिक्सर बच्चों आपके हमेशा केमिकल रिएक्ट नहीं करते हैं, इनको बच्चों स्पेसिफिक कंडीशन पे रिएक्ट करते हैं। जैसे बच्चों टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हो गया तो रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और कोई कंडीशन हो चुकी है तो उसमें रिएक्ट कर जाएंगे। नॉर्मली बच्चों आपका मिक्सर आपस में रिएक्ट नहीं करता है, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। यदि वो केमिकली रिएक्ट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, चेंज हो जाएगी। जैसे बच्चों आपका मिल्क है, मिल्क से बच्चों कर्ड बन जाता है, तो कर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। मिल्क की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। क्यों, उसके अंदर क्या हुआ बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। लेकिन बच्चों वाटर है, वाटर के अंदर बच्चों आपका डस्ट पार्टिकल मिले हुए हैं, तो वाटर की और प्रॉपर्टी बच्चों डस्ट पार्टिकल निकाल देंगे तो प्रॉपर्टी वाटर की बच्चों सेम ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। नेक्स्ट बच्चों आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड ए मिक्सर। तो बहुत अच्छे पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझो आप। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों आपका, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के हिसाब से बच्चों मिक्सर्स को देखें हम और आपके कंपाउंड को देखें तो बच्चों कंपाउंड के अंदर तो रेशो क्या आपका फिक्स है, रेशो क्या बच्चों फिक्स है, और मिक्सर के अंदर बच्चों कोई रेशो आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों आपका, रेशो ऑफ कांस्टेंट। रेशो ऑफ कांस्टेंट भी क्या रहेगा बच्चों आपका, फिक्स रहेगा। ये बच्चों आपके केमिकल रिएक्ट करेंगे या आपके फिजिकल रिएक्ट करेंगे। सेपरेशन बच्चों इनको में केमिकल मेथड से, कंपाउंड को बच्चों केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, मिक्सर को बच्चों फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या रहेगी बच्चों आपकी, जो कंपाउंड है बच्चों उनकी प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट रहेंगी, कंपाउंड मिक्सर की प्रॉपर्टी आपकी सेम रह सकती है, ठीक है। एनर्जी चेंज, जैसे बच्चों कंपाउंड का रिएक्ट आपस में मिलते हैं तो बच्चों एनर्जी आपकी अब्जॉर्ब भी हो सकती है और आपकी रिलीज भी हो सकती है। तो रिएक्शन क्या हो सकती है बच्चों, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपके मिक्सर के अंदर बच्चों एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये बच्चों का चैप्टर का अब स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट पार्ट था, धीरे धीरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टडी करना चैप्टर को, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।